गति के समीकरण, गति के समीकरण। न्यूटन जी ने गति के 3 समीकरण दिए थे। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v क्या है? v है अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, t क्या है? टाइम, समय। त्वरण ये क्या है? त्वरण का एक और सूत्र होता है त्वरण का, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a बराबर वी माइनस यू अपॉन टी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं पर देखेंगे तो जो मात्रक है त्वरण का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो यह कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर पर, ऐसे ऊपर लिख करके -2 कर देते हैं। ठीक है, तो गणित से संबंधित है, ऊपर ले जाते हैं तो नीचे प्लस है ना, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखेंगे भी क्या है, अंतिम वेग क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन से क्वेश्चन कर दिया, स्टेशन से कोई ट्रेन जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और से चलना प्रारंभ करती है। तो कोई स्टेशन से जब कोई ट्रेन चलना प्रारंभ करेगी तो चलने से पहले तो रुकी रहेगी ना, चलने से पहले रुकी रहेगी, तो उसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये कहते हैं कोई कार है या कोई वाहन है जो मोटर है जो 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, 10 सेकेंड के बाद जो है 60 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग हो जाता है। तो स्टार्टिंग में उसका वेग क्या था? 40 मीटर पर सेकेंड था, तो u क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 10 सेकेंड के बाद तो t बराबर क्या हो गया? 10 सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जा रहा है? 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है, तो v बराबर v क्या हो जाएगा? 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन जी ने गति के 3 समीकरण दिए थे। पहला क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है, दूसरा समीकरण s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार देखेंगे तो आपको u पता है, बता चुके हैं, t पता है, बता चुके हैं, a भी बता चुके हैं, t भी। क्या बच गया? यस। तो यस क्या है? यस जो है क्या है? दूरी है। यस को क्या है? दूरी या विस्थापन कह सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कर लीजिए, दूरी है। ठीक है, या विस्थापन भी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा समीकरण हो जाता है v स्क्वायर बराबर, v पर 2 घात है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये न्यूटन जी ने क्या दिया था? गति के 3 समीकरण दिए थे। ठीक है, कक्षा 9th में देखेंगे, इस पर जो है 9th में देखेंगे तो इस पर क्या है? न्यूमेरिकल दिया रहता है और इस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज का टारगेट बस हमारा इतना है कि आप लोगों को 3 जो है समीकरण बता दिए जाए और इस पर किस प्रकार क्वेश्चन देता है और कैसे इस पर क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन है, विरामावस्था से
गति प्रारंभ करके, क्वेश्चन लिख दें, टाइम लगे, विरामावस्था से, लिख नहीं रहा है या लिख दें, क्वेश्चन है विरामावस्था से, विरामावस्था से, विरामावस्था से गति प्रारंभ करके, गति प्रारंभ करके विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार, एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, का वेग प्राप्त करता है, का वेग प्राप्त करता है। साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है विरामावस्था, शब्द दे दिया विरामावस्था। विरामावस्था मतलब रुकी हुई अवस्था में से गति प्रारंभ करके, यानी कोई साइकिल सवार है जो साइकिल लेके अभी रुका हुआ है, ठीक है, विरामावस्था में है। तो इसको हल करेंगे तो रुका हुआ है विरामावस्था, अर्थात क्या है, यू क्या हो जाएगा, 0। एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में, तो टी बराबर क्या हो गया, टी बराबर हो जाएगा कितना, 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है साइकिल सवार का औसत त्वरण, यानी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे गति के जो तीनों समीकरणों पर विचार करेंगे तो पहला समीकरण बहुत आराम से आ जाएगा। v है, u, चारों चीजें हैं, 4 में से 3 चीजें दे रखा है, 1 चीजें पूछ रहा है। तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण क्या कहता है कि v बराबर u प्लस AT। अब मान भर दीजिए, v का मान कितना है, v का मान है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 बराबर हो जाएगा, 4 बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 बराबर हो जाएगा u का मान कितना है 0 प्लस AT, a गुणे a का मान कितना, a पूछ रहा है, t का मान कितना है 20। तो जोड़ेंगे तो आपका a गुणे 20 ही होगा, यानी 4 बराबर हो गया a गुणे 20, या लिख सकते हैं a गुणे 20 बराबर 4। तो a बराबर 4/20, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a बराबर हो गया 20 दूनी 40, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, कोई बात नहीं, 4 करने 4 बचे 20, 5 से 1 में भाग देंगे, आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार जो है इस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है कुछ अभ्यास कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन इसके अगले भाग में
गति के समीकरण का में पार्ट 2, एक गति का समीकरण पार्ट 1 रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना है।